आज की मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपके बेटा वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने नीट 2025 की जो रैंक है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। देखो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। नमस्ते प्यारे नन्हे बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत सीरियस वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने नीट 2025 की जो रैंक है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं और जो आपका ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपके बेटा वो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको अभी भी आप फॉलो करके अपनी नीट 2025 की रैंक को सुधार सकते हैं। और अगर आपके मान लो टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आप कैसे अपने टेस्ट में नंबर बढ़ाएं, वो भी सारी चीजें बच्चों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे नीट 2025 में, तो भैया जल्दी से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ठीक है, नीट 2025 में रैंक इंप्रूव करना है, तो रैंक इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल अवेलेबल होना चाहिए। परफेक्ट टाइम टेबल का मतलब, देखो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, तो आपके पास एक ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप बेटा तीनों चीजों को कवर अप करोगे। ठीक है, यस। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज, आपको थ्योरी पर कितना समय देना है, न्यूमेरिकल पर कितना समय देना है। कई बच्चों का क्या होता है, कई बच्चों की थ्योरी बहुत अच्छी होती है बट न्यूमेरिकल उनका थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी थ्योरी अच्छी है कि न्यूमेरिकल अच्छा है। अगर थ्योरी अच्छी है तो न्यूमेरिकल पर ज्यादा समय देना है, न्यूमेरिकल अच्छा है तो मान लो थ्योरी भूल जाते हो तो थ्योरी पर थोड़ा सा रिवीजन समय देना है। ठीक है, तो आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम टेबल में ही आपको जब भी चैप्टर कंप्लीट करना है तो उस चैप्टर के बच्चे पीवाईक्यू भी साथ में लगाते चलना है। मतलब एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, साथ में उसका पीवाईक्यू भी लगा लिया, मतलब आप मेंटली बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री हो गए कि भैया ये चैप्टर हमने पूर्ण रूप से एकदम समाप्त कर लिया है। तो ऐसा आपके पास बेटा क्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, देखो कई बार क्या होता है हम रिवीजन करना भूल जाते हैं। कोई चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, पता चला 2 महीना पहले, 1 महीना पहले, लेकिन हमने उसका रिवीजन ही नहीं किया। और रिवीजन ना करने की वजह से क्या होगा कि वो चैप्टर इतने दिनों से ना पढ़ा होने के कारण बेटा फिर उसके जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो दिमाग से बेटा निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है। आप जो चैप्टर थोड़ा सा ना भूल जाते हो उनको जरूर से जरूर पहले बेटा रिवीजन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट आप जरूर दो। देखो, मॉक टेस्ट देने से आपको जो बहुत अच्छा फायदा मिलता है कि आपको अपनी गलतियां पता चल जाती है कि यार ये मैं ना गलती कर रहा हूं और इस वजह से पता चला मेरे मार्क्स इस बार कम आ गए। अब जैसे मॉक टेस्ट से आपको अपनी गलती पता चल गई, आपको अपने वीक टॉपिक पता चल गए कि यार मैं टेस्ट दिया और इस तरह वाले क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा हूं, मतलब मेरी ये कमियां हैं, मुझे इसको सुधार लेना है अभी भी। ठीक है, अभी समय है, आराम से आप सुधार सकते हो तो अभी। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल पाती मॉक टेस्ट से। टाइम मैनेजमेंट, आप पता चला कौन से क्वेश्चन पर है ना बहुत ज्यादा समय लगा देते हो, बहुत, या पता चला कि पेपर बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको पता चल पाएंगे बच्चों मॉक टेस्ट वगैरह देने से। तो मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देते रहे। ठीक है, एकदम आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। परीक्षा पैटर्न को भी समझे। अभी हाल का जो अपना है ना एग्जाम पैटर्न है, जैसे आप देख रहे होगे कि पता चला पेपर थोड़े से लेंदी वगैरह आ जा रहे हैं, है ना, कभी कभी पेपर लेंदी भी आ जा रहे हैं। परीक्षा पैटर्न को भी आपको समझना है। कथन वथन वाले प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछ ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेटा उसके लिए परीक्षा पैटर्न को समझना पड़ेगा। कम से कम पिछले 10 साल के आप पीवाईक्यू लगाएं और पीवाईक्यू लगाने के बाद उनको थोड़ा सा ना ध्यान से देखें कि भाई किस तरह वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है हमारे नीट एग्जाम में। तो उस तरह वाले क्वेश्चनों की ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। थकान से बचना है। देखो कई बार क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं यार ये अंत समय आ चुका है, अब मैं दिन रात एक कर दूंगा, सोना बंद कर देते हैं, पता चला 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन तक जब तक बॉडी में एनर्जी है तब तक आप काम कर पाओगे, लेकिन उसके बाद बच्चों फिर थकान लगने लगेगी और पता चला उस थकान के चक्कर में 2-3 दिन ऑलरेडी आपका वेस्ट हो गया। तो इसलिए इस दौरान इस बात पर भी फोकस रखिएगा कि आपको अपनी नींद पर ध्यान देना है, आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है। पानी रेगुलर जरूर पीते रहें बेटा। ठीक है, पानी पीते रहें, पानी भी बेटा बहुत जरूरी है आपकी सेहत के लिए। टाइम टू टाइम पानी जरूर पीते हैं, अच्छा
खाना खाएं इस दौरान, ठीक है, नींद अच्छी लें, है ना। आप ये चीजें फॉलो करे रहोगे, बॉडी में एनर्जी एकदम बरकरार रहेगी। आप पता चला 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो बॉडी आपकी थकेगी नहीं, ठीक है। तो इन चीजों का जरूर से जरूर ध्यान रखें। टेस्ट एनालिसिस भी करें, ठीक है। आप टेस्ट देने के बाद क्या होता है, कई बार बच्चे को होते हैं कि टेस्ट दे दिया, ठीक है, उसके बाद सीधे मार्क्स देखते हैं और मार्क्स देखते हैं भाई मेरे कितने नंबर आए, ओहो, उसके बाद पता चला वो नर्वस हो जाते हैं, यार मेरे जो है इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको ये भी फील करना है भाई कि मेरे टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, ये एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि भाई उस टॉपिक के क्वेश्चन में बार बार गलत कर दे रहा हूं, क्या मैं ज्यादा समय लगा दे रहा हूं किसी सब्जेक्ट में, है ना। तो उस वजह से मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें मैं जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चन करता हूं और उस वजह से मेरे जो सही आंसर हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं हड़बड़ाहट की वजह से, ठीक है। आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। टेस्ट एनालिसिस में आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, एक टाइम मैनेजमेंट कि आप बेटा पूरे टाइम में एकदम अच्छे से पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, और दूसरा आप कौन से क्वेश्चन जो है वो गलत कर रहे हो, तो उन टॉपिक्स को आपको जरूर से जरूर एक बार और अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना है, ठीक है। और देखो भाई, है ना, अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंट। मान लो ये जो आपकी ट्रिक्स है आपने एक सप्ताह अपनाई और एक सप्ताह अपनाने के बाद आपने कहा अरे भैया मैं कैसे इसको अपनाऊं, फिर आपने ब्रेक ले लिया 2-4 दिन का, फिर शुरू किया, फिर ब्रेक ले लिया, तो बेटा इससे फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंत समय है और नीट जैसा एग्जाम जिसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, हर बच्चे का सपना है डॉक्टर बनने का, तो भाई यहां वही जीतेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो लगातार मेहनत करता रहेगा, ठीक है। लाखों बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो उनमें उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो लगातार अपने टारगेट की तरफ चलते रहते हैं, लगातार इस तरह से मेहनत करते रहते हैं और तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक उनको उनका ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ना जाए। तो कंसिस्टेंट रहना है, जो आपने बेटा स्ट्रिक को अपनाया उसको बिल्कुल मेंटेन रखना है, इसी तरह से सारी चीजें कवर अप करनी है और खुद पर विश्वास अवश्य रखें, ठीक है। इस दौरान हो सकता है कई बार आप डीमोटिवेट हो जाओ, कई बार आपके पता चला टेस्ट में मार्क्स कम आ जाए तो आपको ऐसा लगने लगेगा यार मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं नीट क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अंदर से थोड़ा सा ना डर वगैरह लगने लगेगा, अंदर से थोड़ा डीमोटिवेट होने लगोगे कि यार इतने कम मार्क्स हैं और मुझे ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचना है तो मुझे भी बहुत पता चला मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने मन में नहीं लानी है, खुद पर विश्वास अवश्य रखें, आप जरूर करोगे, ठीक है, डेफिनेटली करोगे। आपके माता पिता का ये सपना है, आपका सपना है और उसके लिए आप जी जान लगाओगे, पूरी मेहनत करोगे और खुद पर विश्वास करना है कि भाई मैं मेहनत करूंगा तो मैं सिलेक्शन जरूर लेकर दिखाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं आप इन ट्रिक्स को अपनाकर अपनी रैंक बिल्कुल इंप्रूव करोगे, रैंक सुधारोगे और अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप सिलेक्शन जरूर लोगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना खूब को ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।